तो आज मैं आप लोगों को एक यूनिक स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो कि हर एक टाइम फ्रेम पे काम करता है। हाई प्रोबेबिलिटी है, इजी टू एग्जीक्यूट है, लो टाइम फ्रेम पे भी आप लोग इसको इजीली यूज कर सकते हो। तो चलिए लेके चलता हूँ यहाँ पे चार्ट पे, एंड अगर आप लोगों को बता दो तो ये आप लोग कौन से भी पेयर में इसको यूज कर सकते हो। ओके, सो रियल ट्रेड एग्जांपल से हम लोग इसको समझेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सक रहे हो, अभी मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिखा रहा हूँ एंड अभी आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ कि मैनिपुलेशन को एक्चुअल में कैसे यूज किया जाता है एंड मैनिपुलेशन होता क्या है। तो मैनिपुलेशन कब होता है? जब प्राइस ब्रेक करते हैं एक लिक्विडिटी लेवल को एंड वो क्विकली रिवर्स हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जहां पे आप जैसे रिटेलर क्या हो जाते हो, ट्रैप। तो आप लोगों को ट्रैप नहीं होना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे है सपोर्ट। ठीक है, ये 2 पॉइंट है यहाँ पे सपोर्ट पे, और यहाँ पे जैसे ही बाउंस बैक करता है मार्केट तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है, अभी यहाँ पे अगर आप लोगों को दिखा दूं तो आगे यहाँ पे बाय। ठीक है, तो ये था सपोर्ट। जैसे आप लोगों को पता है कि सपोर्ट लेवल पे मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों को पूछूं यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, तो आप लोग बोलोगे हाँ सर यहाँ पे हम लोगों को बाय साइड के लिए ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, तो अभी ये यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया। अब आपके जैसे रिटेल ट्रेडर क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं कि ब्रेक डाउन देखने के बाद यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये जो यहाँ पे पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, सपोर्ट को ब्रेक करके मार्केट ऊपर गया है, तो इसी को बोला जाता है मैनिपुलेशन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं, यहाँ पे और भी चीजें आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैनिपुलेशन यूनिक क्यों है एंड ये कंसेप्ट अपन स्ट्रेटेजी की तरफ से कैसे यूज कर सकते हैं, तो आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे एक बॉटम आउट हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट एकदम रिवर्सल हुए। तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पे मार्केट रिवर्सल बहुत फास्ट होता है मैनिपुलेशन के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक बाय साइड है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए हमने बनाए 4 की रूल्स। ठीक है, तो वो 4 की रूल्स कौन कौन से, चलिए दिखाता हूँ। तो पहले आप लोगों को एक लिक्विडिटी लेवल को मार्क करना है। तो अब लिक्विडिटी लेवल कैसे मार्क किया जाता है, आप लोगों को अगर ये सीखना है तो मैं अभी आप लोगों को चार्ट पे सिखाता हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं पता है उनके लिए यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि सपोर्ट पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, लिक्विडिटी क्रैप हुई एंड मार्केट रिवर्सल लेके गया। ठीक है, अभी आप लोगों को जैसे मैंने चार्ट पे दिखाया था, यहाँ पे मैं और कुछ एग्जांपल से आप लोगों को बताऊंगा कि एक्चुअल में लिक्विडिटी लेवल क्या होता है। तो अभी जैसे कि देख सकते हो ये जो लेवल यहाँ पे रनिंग, जो आप लोगों को ये जो बार रनिंग दिख रहा है, तो ये क्या है, अपना लिक्विडिटी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्केट एक बार यहाँ पे टैप करना चाहिए। तो गुड लिक्विडिटी कब मिलती है हम लोगों को, जब अदर ट्रेडर्स कैन सी। ठीक है, आप लोगों को बाकी चीजें कब देखने मिलता है एंड कैसे देखा जाता है, 15 मिनट से 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग को यहाँ पे चेकआउट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं नैस्डैक फ्यूचर्स, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ट पे अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो अभी चार्ट पे अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दूं, तो अभी ये जो आप लोगों को यहाँ पे लिक्विडिटी का लेवल दिख रहा है, ठीक है, ये बार हो गया। अब आप लोगों को शायद लिक्विडिटी समझ में आ गया रहेगा। तो वेट फॉर अ मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी मार्क कर लिया है, उसके बाद आप लोगों को मैनिपुलेशन का वेट करना है। मैनिपुलेशन बेसिकली क्या है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, मार्केट को एक बार अपोजिट डायरेक्शन में आने दो एंड यहाँ पे नीचे आके जैसे ही सब रिटेलर्स को मैनिपुलेट करेगा तो वहां पे आप लोगों को क्या करना है, रिवर्सल का ट्रेड प्लान करना है। तो अब आ जाते हैं हम लोग हमारे थर्ड टॉपिक पे, एंड वो थर्ड टॉपिक क्या है, यहाँ पे टाइमिंग। ठीक है, तो अब अगर आप लोगों को सीखना है ट्रेडिंग तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड बाकी डिटेल्स आप लोगों को वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट लेवल हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। लुक फॉर एन इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अगर आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप नहीं पता है तो यहाँ पे चार्ट में मैं आज आप लोगों को फेयर वैल्यू गैप के बारे में दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं यहाँ पे चार्ट में, फेयर वैल्यू गैप एक्चुअल में होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल दिख रही है। अब ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये क्यों होता है, जब इस 2-3 कैंडल के बीच में गैप नहीं रहेगा तो उसको हम लोग फेयर वैल्यू गैप नहीं कंसिडर करते हैं। ठीक है, एंड जब आप लोगों को फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के बीच में जब गैप दिखता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब इनवर्स फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में गैप, एंड अब ये क्या हो गया, मार्केट यहाँ पे
रिवर्स हो गया, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, दिख गया यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप है ये है फेयर वैल्यू गैप। अब लेकिन इसको क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे ऊपर गया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके ऊपर गया। अब यहाँ से आप लोगों को देखना है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल में दिखा, मार्केट को एक बार नीचे आने देना है अपने गैप के नीचे, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप लोगों को दिख रहा है लिक्विडिटी गैप हुई, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ। अब यहाँ पे एक इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आप लोगों को देखना है, ठीक है। अब इसको आप लोग छोटे टाइम फ्रेम पे भी कोई भी चार्ट पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन, 3 की रूल्स आप लोगों को पता चल गए। अब हम लोग बनाएंगे एंट्री का प्लान, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के बाद ये लेवल पे आप लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हो एंड सपोर्ट लेवल के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगा के एंड सेम बाय साइड यहाँ पे जो लास्ट स्विंग था उसका हाई आप लोग यहाँ पे टारगेट के लिए लगा सकते हो, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मार्केट काम करता है और आप लोग भी इसको रियल ट्रेड एग्जांपल से अभी समझते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं एग्जांपल नंबर 1, तो ये है नास्डैक फ्यूचर का चार्ट, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं चार्ट पे यहाँ पे दिखाता हूँ। पहले बात तो आप लोगों को क्या देखना, ये 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। पहले में आप लोगों को क्या देखना था, आइडेंटिफाई लिक्विडिटी लेवल। तो चलिए हम लोग लिक्विडिटी लेवल ढूंढते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, ये जोन पे अगर आप आ जाते हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है लिक्विडिटी लेवल। जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ पे पिछले वीडियोस में भी दिखाया, मतलब अभी रिसेंट जो दिखाया मैंने यहाँ पे। तो अब आप लोगों को क्या देखना है, मैनिपुलेशन की तरफ जाना है। मैनिपुलेशन बेसिकली क्या है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, मार्केट वापस सेम लेवल पे बाउंस बैक किया। अब इसको हम लोग बोलते हैं मैनिपुलेशन, जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी जस्ट बताया, ठीक है। मैनिपुलेशन होने के बाद अब आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। क्या देखना है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इनवर्स फेयर वैल्यू गैप की तरफ। अब यहाँ पे मार्क कर लीजिए पहले आप लोग फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब ये हो गया मार्क। तो अब आप लोगों को क्या देखना है यहाँ पे, अब फेयर वैल्यू गैप तो हो गया, अब टैप का जरूरत नहीं। अब यहाँ से मार्केट को एक बार वापस ऊपर के साइड जाने देना है, ठीक है। अब जैसे मार्केट यहाँ पे जाता है, कैंडल क्लोज करती है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के ऊपर, अब आप लोग को यहाँ पे बाय साइड के लिए एंट्री प्लान आउट करना है। लिक्विडिटी ग्रैब, यहाँ पे मैनिपुलेशन आप लोगों को देखने मिला एंड तीसरा आप लोगों को क्या बोला, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप देखना है, ये हो गया। अब यहाँ पे बाय साइड के लिए एंट्री प्लान करेंगे, बढ़िया। एंड स्टॉप लॉस जो है आप लोगों का सपोर्ट लेवल पे लगाओ, ठीक है। ये कैंडल के लो का लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे एकदम इजी रहेगा। एंड टारगेट जो रहेगा आप लोगों का 2x, टारगेट जो रहने वाला है 2x रहेगा। 1:2 का आप लोगों को टारगेट हमेशा लेके चलना है, ठीक है। टारगेट कितना लेना है, 1:2। अब यहाँ पे एग्जांपल 2 और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। नास्डैक फ्यूचर सेम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे लिक्विडिटी, ठीक है। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी लिया। उसके बाद आप लोगों ने मैनिपुलेशन देखा, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट आया, सेम लेवल पे मार्केट हमेशा आता है, ठीक है। सेम लेवल पे आएगा, मैनिपुलेशन करेगा। यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि मैनिपुलेशन किया। अब तीसरा चीज आप लोगों को क्या देखना है, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। अब आप लोगों को यहाँ पे दिख गया, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप भी दिख गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एंट्री कब बनानी है, जब मार्केट इनवर्स फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोजिंग देगा। नीचे क्यों देना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग लेने वाले हैं सेल साइड का ट्रेड। क्या लेने वाले हैं, सेल साइड का ट्रेड। स्टॉप लॉस सेकंड कैंडल का हाई लगा सकते हो, इधर रेजिस्टेंस जोन पे लगा सकते हो। टारगेट जो रहेगा 1:2 मिनिमम, क्या रहेगा 1:2। बहुत ही इजी तरीके से आप लोगों को मैंने समझाया है एंड आई होप आप लोगों को ये कुछ चीजें एकदम अच्छे समझ में आ करेंगे, ठीक है। तो जो 4 के रूल्स आप लोगों को मैंने यहाँ पे बताए, उसको आप लोग अपने चार्ट्स में यूज करो एंड कुछ इस तरीके से एकदम इजी तरीके से यूज कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।